स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे जिसमें देखेंगे ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन ग्राफ की अगर बात करें तो बेसिकली जितने भी अपन के पास ट्रांजिशन यानी कि डायग्राम्स अपन ने देखे डीएफए जैसे बना रहे नंबर ऑफ स्टेट्स, तो ट्रांजिशन ग्राफ में बेसिकली ट्रांजिशन जो ग्राफ रहता है वहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स चाहिए। स्टेट यानी कि मैं अगर सिंगल सर्कल से डिनोट कर रहा हूँ तो वो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। अगर मैं ट्रांजिशंस की बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ स्टेट्स पे, तो एरो से रिप्रेजेंट करे जाएंगे। यानी कि ट्रांजिशन ग्राफ में बेसिकली दो चीज़ चाहिए अपन को, स्टेट्स और एरो। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के अपन के पास ट्रांजिशन ग्राफ बन जाता है। इसी तरीके से ट्रांजिशन टेबल की बात करें तो दोनों इक्विवेलेंट रहते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ यहाँ पे लिखा है कि ट्रांजिशन ग्राफ कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ फ्लो चार्ट। ठीक है, फॉर एन एल्गोरिदम रिकॉग्नाइजिंग अ लैंग्वेज। ट्रांजिशन ग्राफ बेसिकली बताता है कि अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज दी गई है तो किस तरीके से वो रिकॉग्नाइज करी जा रही है। ठीक है, ट्रांजिशन ग्राफ को मैं ट्रांजिशन डायग्राम भी बोल सकता हूँ या कोई भी स्टेट डायग्राम। ठीक है, ट्रांजिशन ग्राफ को तीन तरीके से मैं बोल सकता हूँ, या ट्रांजिशन ग्राफ बोलूँ, ट्रांजिशन डायग्राम बोलूँ, स्टेट डायग्राम बोलूँ या स्टेट ग्राफ बोलूँ। ठीक है, बेसिकली ये सब मशीन्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, और इनको मैं मशीन भी बोल सकता हूँ या मॉडल भी बोल सकता हूँ। और ये क्या कर रही हैं आपको दिखता भी होगा कि नंबर ऑफ स्टेट जो हैं जहाँ पे मेरे पास सेट ऑफ स्टेट्स हैं, एरो वहाँ पे पॉसिबल इनपुट्स दिए गए हैं और मैं एक्सेप्ट करा रहा हूँ। यानी कोई भी लैंग्वेज है मेरे पास, मैं एक्सेप्ट करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आगे, अ ट्रांजिशन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। बेसिकली अगर ग्राफ की बात करें तो 3 चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। पहली चीज़ है अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट एट लीस्ट वन ऑफ विच इज डेजिग्नेटेड द स्टेट स्टार्ट स्टेट एंड सम विच आर डेजिग्नेटेड एज फाइनल स्टेट। ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स रहेंगी जहाँ पे मेरे पास कम से कम एक स्टार्ट स्टेट रहेगी और एक से ज़्यादा या एक कम से कम एक फाइनल स्टेट रहेगी कम से कम। ठीक है, उसके बाद है एन इनपुट अल्फ़ाबेट और पॉसिबल इनपुट सिंबल्स फ्रॉम विच इज़ द इनपुट स्ट्रिंग आर फॉर्म। कम से कम इनपुट अल्फ़ाबेट रहेगा मेरे पास, इनपुट अल्फ़ाबेट एक रहेगा ही रहेगा जहाँ से मेरे पास मैं जो मशीन है, ठीक है, मशीन को इनपुट दिलाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस दैट शोज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम द गिवन स्टेट ऑन अ गिवन इनपुट। और नंबर ऑफ ट्रांजिशंस रहेंगे जो दिखाएंगे कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे या सेल्फ स्टेट पे मैं किस तरीके से मूव कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर इनपुट को लेके। ठीक है, नेक्स्ट इसी में दिया है अ सक्सेसफुल पाथ थ्रू द ट्रांजिशन is a series of edges forming a path beginning at the start state and ending at one of the final state। अगर मैं सक्सेसफुल पाथ की बात करूँ या एक्सेप्टेंस की बात करूँ, मैं स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट करी जा रही है, तो अगर मैं स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करूँ उसके बाद अगर मैं उस सक्सेसिव पाथ को यानी कि सक्सेसिव जो भी इनपुट ले के मैं, ठीक है, या ट्रांजिशन दिखा के अगर मैं फाइनल स्टेट पर रुकता हूँ तो वो क्या रहेगा, मतलब एक्सेप्ट रहेगी स्टेट। अदरवाइज अगर मान के चलिए कि मैं फाइनल स्टेट पे अगर नहीं पहुँच पा रहा हूँ उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लेके, तो वो स्ट्रिंग रिजेक्ट करी जाएगी। सम ऑफ द ट्रांजिशन ग्राफ आर गिवन बिलो। ठीक है, अगर इन कुछ ट्रांजिशन ग्राफ्स की अगर बात करें तो वो यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे स्टेट अदर देन फाइनल स्टेट, पहली स्टेट है जो इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट बेसिकली एक एरो से दिखाई जाएगी, एक सिंगल सर्कल विद एरो। ठीक है, फाइनल स्टेट की बात करें तो डबल सर्कल अगर मेरे पास हैं वो सारी की सारी फाइनल स्टेट है। जितनी भी सर्कल्स हैं, स्टेट्स हैं, डबल सर्कल के साथ हैं तो मैं उन्हें फाइनल स्टेट बोलूँगा। ठीक है, ट्रांजिशन ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है डीएफए के लिए, जहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 4, ट्रांजिशन दिखाया ही है, इनपुट अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज़ करा है ए और बी। ठीक है, इनिशियल स्टेट यहाँ पे दिख रही होगी आपको Q0, फाइनल स्टेट है Q3। ठीक है, और इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं अपन के पास Q1 Q2। अब यहाँ पे ए और बी दो इनपुट हैं, तो दोनों इनपुट के लिए डीएफए क्या बोलता है कि हर एक इनपुट के लिए ट्रांजिशन का होना मस्ट है हर एक स्टेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q0 पे अगर मैं ए दे रहा हूँ Q1 पे जा रहा है, Q0 पे बी दे रहा हूँ ये Q2 पे जा रहा है। Q2 पे आप देख रहे होंगे सेल्फ लूप लगाया फॉर इनपुट बी। Q3 पे इन सेल्फ लूप लगाया ए और बी के लिए। ठीक है, Q1 पे ए दे रहा हूँ Q1 पे ही है, Q1 पे बी दे रहा हूँ Q3 पे जा रहा है। ठीक है, Q2 पे अगर मैं ए दे रहा हूँ तो Q3 पे जा रहा है। तो ये इस तरीके से ट्रांजिशंस हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ जो मैंने बताया था कि ट्रांजिशन ग्राफ में बेसिकली 3 चीज़ होनी चाहिए, पहला इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, दूसरा इनपुट सिंबल्स होना चाहिए, तीसरा है कि उनका ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी
ट्रांजिशन है, कोई भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करा सकते हैं अपन। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास ए बी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 2। मैं स्टार्ट करूँगा इनिशियल स्टेट से, मैंने Q0 पे ए दिया, मैं Q1 पे पहुँचा, Q1 पे मैंने बी दिया, मैं Q3 पे पहुँच गया, यानी कि मैं फाइनल स्टेट पे हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट करी जा रही है, ठीक है। ट्रांजिशन ग्राफ इन द फिगर रिप्रेजेंट अ DFA विद एटलीस्ट वन ए एंड एटलीस्ट वन बी। कम से कम इसका मतलब है जो DFA का वो है कि कम से कम एक ए चले और एक बी चलेगा, कम से कम एक ए और एक बी चलेगा ही चलेगा, ठीक है। जैसे अपन के पास ए बी स्ट्रिंग जो है वो चल रही है, मैं बोलता हूँ ए बी एक स्ट्रिंग है, वो भी देखिए चल रही है। Q0 पे ए दिया मैंने, Q1 पे पहुँचा, फिर मैंने Q1 पे ए दिया, फिर मैं Q1 पे हूँ, फिर मैंने बी दिया, यानी कि ए बी चल रही है। अगर मैं बोलता हूँ कि ए बी बी, ठीक है, तो वो भी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट करी जाएगी। आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं बोलता हूँ बी बी ए, वो भी चल रही है। अगर मैं बोलता हूँ ए बी बी, वो भी चल रही है यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ ए यानी कि 5 टाइम्स ए 3 टाइम्स बी, आप लोग चला के देखिए एक बार, इसको चल जाएगी। तो इसका मतलब है कि बेसिक जो फुलफिलमेंट रहता है वो यहाँ पे अपन कर पा रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिशन डायग्राम फॉर DFA मशीन जो है, मशीन में 500 टपल आपको मिलेंगे, ठीक है। इज अ ग्राफ डिफाइंड एज फॉलोज, जैसे लिखा है यहाँ पे, फॉर ईच स्टेट इन क्यू देयर इज अ नोड रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किल, ठीक है। सर्किल से रिप्रेजेंट करी जाएंगी स्टेट या नोड जो भी है, ठीक है। फॉर ईच स्टेट, सेकंड पॉइंट है, फॉर ईच स्टेट इन क्यू देयर इज अ नोड रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किल। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर ईच स्टेट क्यू इन क्यू ईच इनपुट सिंबल ए इन इनपुट अल्फ़ाबेट, ठीक है। देन ट्रांजिशन डायग्राम हैज एन आर्क फ्रॉम Q टू Q डैश लेबल्ड A, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, देयर इज ऑलवेज एन एरो इनटू द स्टार्ट स्टेट दैट इज नॉट फ्रॉम एनी अदर स्टेट। स्टार्टिंग स्टेट बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक ही रहेगी, जो एरो है वहाँ पे, इसके अलावा दूसरी स्टार्टिंग स्टेट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, नोड्स करेस्पॉन्डिंग टू एक्सेप्टिंग स्टेट आर डिनोटेड बाय द डबल सर्किल, ठीक है। डबल सर्किल जब भी अपन उसकी बात करेंगे फाइनल स्टेट की, तो डबल सर्किल होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर डिपिक्टेड बाय द सिंगल सर्किल, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग स्टेट रहेगी, एरो से पता चल जाएगा आपको, डबल सर्किल है तो मेरे पास फाइनल स्टेट है, बाकी सारी की सारी स्टेट सिंगल सर्किल से रिप्रेजेंट करी जाएंगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।